हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल और उसकी धार्मिक प्रथाओं के बारे में हम कुछ जानेंगे। देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और उसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 ईस्वी पूर्व में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा संस्कृति का केंद्र जो है पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। यहाँ से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। हड़प्पा संस्कृति के अंदर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित हैं। ये सभ्यता मतलब आरंभ से ही डेवलप दिखाई पड़ती है। रेडियो कार्बन 14 जैसी नई विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा संस्कृति की तिथि जो है वो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है, जो कि सर्वाधिक मान्य है। अब हम बात करते हैं इनके व्यापार के बारे में। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार करते थे। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। संभवतः वे सभी प्रकार के आदान प्रदान तथा विनिमय द्वारा उनके जो काम होते हैं विनिमय द्वारा करते थे। अब हम इनकी धार्मिक प्रथाओं के बारे में जानेंगे। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं। पुरुष देवताओं को एक मुहर पर चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 3 सिंह है। मुहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव कहा गया है और एक मुहर पर पीपल के डालों के बीच, मुहर मतलब सील के डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित हैं। हड़प्पा काल में पशु पूजा का प्रचलन था। सिंधु प्रदेश के निवासी वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, परंतु वे इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनवाते थे। हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत उनका अनिष्ट कर सकते हैं और इसलिए वे उनसे बचने के लिए ताबीज पहनते थे। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को पवित्र मांगलिक चिन्ह माना जाता है। इसे चतुर्भुज ब्रह्मा का रूप स्वीकार किया जाता है। सिंधु घाटी के पुरुष देवता। सिंधु घाटी के हम धार्मिक प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करते हैं। प्रतीक चिन्ह वहाँ पे ताबीज, बैल, योगी शिव और बकरा, श्रृंग, नाग, भैंसा वहाँ के जो है धार्मिक प्रतीक चिन्ह हैं। अब हम बात करते हैं वहाँ के हड़प्पाकालीन स्थल के बारे में। अब जो फर्स्ट स्थल है वो है हड़प्पा। इसका जो वर्तमान क्षेत्र है वो साहिवाल जिला, पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान है और इसके जो खोजकर्ता हैं वो राय बहादुर शास्त्री दयाराम है। वर्ष 1921 में उसकी खोज की गई। उसकी प्रमुख नदी है रावी। वहाँ पे जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं वो है कांस्य गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण आदि। अब हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। स्थल है मोहनजोदड़ो। इसका जो वर्तमान क्षेत्र अभी है लारकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में है। इसके खोजकर्ता रखालदास बनर्जी हैं और वर्ष 1922 में इसकी खोज की गई। प्रमुख नदी वहाँ की सिंधु है। यहाँ पे जो है विशाल स्नानागार मिला है जिसकी लंबाई जो है 11.88 मीटर और चौड़ाई 7.1 मीटर और जो इसकी गहराई है 2.43 मीटर है। इसका मुख्य उद्देश्य वहाँ के मतलब धार्मिक कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। वहाँ पे एक सभा भवन भी मिला है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है। एक श्रृंगी पशु वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अब हम बात करते हैं लोथल की, जिसका वर्तमान क्षेत्र अहमदाबाद, गुजरात है। इसके जो खोजकर्ता हैं वो रंगनाथ राव हैं और वर्ष 1955 में इसकी खोज की गई। वहाँ की प्रमुख नदी भोगवा है। इसमें जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं वो गोदीबाड़ा, हाथीदांत, स्वर्ण आभूषण, दिशा मापक यंत्र, फारस की मुहर, घोड़े की मणिमूर्ति आदि वहाँ पर प्राप्त हुई हैं। अब हम स्थल बात करते हैं स्थल की चंदूहड़ों की, जो कि सिंध पाकिस्तान में है और इनके जो खोजकर्ता हैं वो NG मजूमदार हैं। 1935 ईस्वी में इसकी खोज की गई। इसकी प्रमुख नदी जो है सिंधु है। यहाँ पे प्राप्त जो साक्ष्य मिले हैं वो मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी और 2 मछलियों के चित्र वाली मुद्रा मिली है आदि। अब हम बात करते हैं स्थल जो है कालीबंगन। कालीबंगन जो इसका वर्तमान क्षेत्र है वो है हनुमानगढ़, राजस्थान में। इसके जो खोजकर्ता हैं वो अमलानंद घोष जी हैं। 1953 में इसकी खोज की गई और प्रमुख नदी इसकी घाघर है। यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वह जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। अग्नि हवन कुंड, चूड़ियाँ आदि मिली है वहाँ पे।
अब हम स्थल की अब हम राखीगढ़ी की बात करते हैं। स्थल जो है राखीगढ़ी, वर्तमान क्षेत्र इसका हिसार हरियाणा है। इसके जो उत्खननकर्ता खोजकर्ता सूरजभान जी हैं। वर्ष 1969 ईस्वी में इसकी खोज की गई। इसकी प्रमुख नदी घाघर है। यहाँ पे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह है ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। अब हम बात करते हैं बनावली की। इसका जो वर्तमान क्षेत्र वो हिसार हरियाणा है और RS बिष्ट जी ने इसकी खोज की 1973 ईस्वी में। इसकी प्रमुख नदी है सरस्वती। यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वह है मिट्टी का हल, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य, जौ के दाने आदि वहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अब हम रोपड़ की बात करते हैं। जो स्थल है रोपड़, इसका जो वर्तमान क्षेत्र वह है रूपनगर पंजाब में है। यज्ञदत्त शर्मा जी इसके खोज करते हैं। 1955 ईस्वी में इसकी खोज की गई और प्रमुख नदी है सतलज। यहाँ पे जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं वह है तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य वहाँ पे मिला है। अब हम बात करते हैं स्थल आलमगीर की। आलमगीर की वर्तमान क्षेत्र इसका मेरठ है। मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके जो खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा जी है। 1958 ईस्वी में इसकी खोज की गई। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वह हिंडन है। मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी वहाँ पे प्राप्त हुई है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन में इतिहासों का अलग अलग मत हैं। जैसे कि गार्डन चाइल्ड व व्हीलर का मत है कि सेंधा सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई। और जो जॉन मार्शल है इतिहासकार, उनका मत है कि इस सभ्यता के विनाश के लिए भूकंप उत्तरदायी था। और अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल इतिहासकार, इनका मत है कि सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई। और इतिहासकार जो मार्टिमन व्हीलर है, हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत हुआ है। और लैम्ब्रिक का जो मत है, उनका मत है कि सिंधु तथा अन्य नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई। अब इतिहासकार MR साहनी का मत है कि यह सभ्यता भारी जल पलावन के कारण नष्ट हुई। तो सिंधु सभ्यता के पतन का किसी को कोई मतलब पक्का सबूत नहीं मिला है कि ये किस कारण नष्ट हुई। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।